नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी दत्त। पंडित प्रदीप मिश्रा, इनका नाम आपने खूब सुना होगा, चर्चाओं में रहते हैं आजकल। वजह है उनसे जुड़े हुए विवाद। पंडित प्रदीप मिश्रा सबसे पहले चर्चाओं में कब आए, आपको वो बताते हैं। देखिए, कई सालों से वो कथावाचन करते हैं, कथावाचक हैं और जगह जगह जाते भी हैं। लेकिन जब फरवरी 2023 का वक्त चल रहा था तो उस वक्त भोपाल में और सीहोर में एक लंबा जाम लग जाता है। लोग किसी भी तरीके से कुबेरेश्वर धाम पहुंचना चाहते हैं। कुबेरेश्वर धाम क्या है वो जान लीजिए। कुबेरेश्वर धाम वो जगह है जहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा रहते हैं। उस जगह को उन्होंने बसाया है। सीहोर वाले बाबा जी के नाम से भी पंडित प्रदीप मिश्रा जाने जाते हैं। सीहोर वाले बाबा जी का सफ़र कहाँ से शुरू होकर के कहाँ तक पहुँचा और ये विवाद कहाँ से शुरू होकर के कहाँ तक पहुँचे, सबसे पहले आपको वो जानकारी होनी चाहिए कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर के जो बयान दिया उसे लेकर के तो विवाद हुआ ही, लेकिन उसी के साथ अब उन्होंने ताप्ती नदी को लेकर के विवादास्पद बयान दे दिया है कथावाचन के दौरान ही, और उसे लेकर के वो घिर गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार ताप्ती नदी को लेकर के उन्होंने क्या कहा था, और उसके बाद ये भी बताऊंगी कि राधा रानी को लेकर के उन्होंने क्या कहा था, जिसके लिए उन्हें नाक रगड़ के माफ़ी तक मांगनी पड़ी। ताप्ती नदी जो कि बैतूल से, मध्य प्रदेश के बैतूल से ही निकलती है, उद्गम स्थल है वहाँ पर। और ताप्ती नदी को लेकर के अपने कथावाचन के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि ताप्ती नदी को श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण हो गया था। उस आकर्षण की वजह से माँ यमुना ने उन्हें यहाँ पर श्राप दे दिया, और उसी श्राप की वजह से माँ ताप्ती के जल में जो भी मृत शरीर की अस्थियाँ प्रवाहित की जाती हैं वो लगभग 1.5 घंटे में गल जाती हैं। अब जैसे ही ये बात माँ ताप्ती को पूजने वाले लोगों को पता चली, वहाँ मंदिर के जो महाराज हैं उन्हें पता चली, उन्होंने आपत्ति जता दी और उन्होंने बताया कि आखिरकार माँ ताप्ती नदी में अगर कोई अस्थियाँ प्रवाहित करता है, विसर्जित करता है, तो किस तरीके से वो गलती हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है उन लोगों को। तो माँ ताप्ती का जहाँ से उद्गम होता है, बैतूल से जिस जगह से उद्गम होता है, वहाँ पर माँ ताप्ती का मंदिर बना हुआ है। उन्हें पूजने वाले पुजारी जी बताते हैं कि माँ ताप्ती सूर्य पुत्री हैं। उनका ताप और उनके वेग, बहने का जो वेग है, उसमें जो अस्थियाँ प्रवाहित की जाती हैं वो तुरंत से वहाँ पर विसर्जित की जाती हैं, वो तुरंत से वहाँ पर गल जाती हैं, प्रवाहित हो जाती हैं उस वेग की वजह से, उस ताप की वजह से। और यही वजह है, सूर्यपुत्री होने की वजह से उनका नाम ताप्ती पड़ा। और अब यहाँ पर शर्त रख दी गई है और कहा गया है कि देखिए, जो अनर्गल बयानबाजी प्रदीप मिश्रा के द्वारा की गई है उस पर वो माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगने की टाइमलाइन सेट कर दी गई है। 13 जुलाई 2024 के पहले जाकर के माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो वहाँ जो माँ ताप्ती को पूजते हैं, उस नदी की पूजा करते हैं, उन सभी लोगों का कहना है कि वो अब विरोध प्रदर्शन करने लगेंगे। देखिए, ऐसे ही कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी उनके इसी बयान पर जो उन्होंने राधा रानी पर दिया था। दरअसल वो राधा रानी को लेकर के अपने कथावाचन के दौरान कहते हैं कि राधा की शादी कभी श्री कृष्ण से नहीं हुई थी। राधा श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में से एक रानी नहीं थी। और इतना ही नहीं, इतने पे ही नहीं रुकते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। पंडित प्रदीप मिश्रा आगे यहाँ तक कह जाते हैं कि राधा रानी की शादी अनय घोष से हुई थी। राधा रानी बरसाना की नहीं रहने वाली थी, बल्कि रावल गांव की रहने वाली थी। और बरसाना में राधा रानी के पिताजी की कचहरी होती थी, जहाँ वो पिताजी के साथ वर्ष में एक बार जाती थी। इस वजह से उस जगह का नाम बरसाना पड़ गया। अब इन सब विवादों को लेकर के बरसाना में पिछले दिनों महापंचायत भी हुई, महापंचायत बुलाई गई, और उसमें यहाँ तक कहा गया कि अगर पंडित प्रदीप मिश्रा आकर के नाक रगड़ करके माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ब्रज क्षेत्र में उनका प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले में उन पर FIR भी दर्ज हुई थी। हालांकि वक्त रहते 7 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया था पंडित प्रदीप मिश्रा को, उसके पहले ही पंडित प्रदीप मिश्रा पहुंच जाते हैं राधा रानी के मंदिर में और वहां पर जाकर के माफ़ी भी मांग लेते हैं नाक रगड़ करके। लेकिन अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि बार बार आखिरकार पंडित प्रदीप मिश्रा ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, जिसकी वजह से सनातनियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच रही है, सनातनियों को ठेस पहुँच रही है। और एक बार फिर से उन्होंने माँ ताप्ती को लेकर के जो बयान दिया है, अब वहाँ के जो लोग हैं, ताप्तांजलि उनको कहा जाता है, उन्होंने भी इस बयान पर आपत्ति जाहिर की है, निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 13 जुलाई तक अगर वो आकर के माफ़ी नहीं मांगते हैं तो चक्का जाम किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि राधा रानी के विवाद में जिस तरीके से नाक रगड़ करके माफ़ी मांगी थी पंडित प्रदीप मिश्रा ने,
क्या वो एक बार फिर से अपनी गलती सुधारेंगे और जाएंगे बैतूल में उस जगह पर, उस उद्गम स्थल पर, उस मंदिर में और जाकर के माँ ताप्ती से माफ़ी मांगेंगे, माँ ताप्ती के जो भक्तगण हैं उनसे माफ़ी मांगेंगे। आगे क्या होगा इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।